नजर बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम कुछ ईआरपी के ऊपर बात करेंगे। ईआरपी का प्रैक्टिकल जो डेमो होता है उसके बारे में बात करेंगे और ईआरपी का प्रैक्टिस आप खुद से किस तरीके से कर सकते हो और उसके अंदर आपको क्या सावधानियां बरतनी होगी और किस तरीके से वह करना होगा, आज के इस वीडियो में हम समझते हैं। तो ईआरपी के अंतर्गत आपने क्या करना है कि बहुत सारे लोगों का इसके अंदर मिथ है कि ईआरपी के अंदर आप पकड़ करके टच करवाते हो, ये करवाते हो, वो करवाते हो। जब इंक्वायरी के लिए मेरे पास में कॉल आता है तो लोग मेरे से पूछते हैं आप गंदगी को टच करवाओगे? मैं काउंसलिंग थेरेपी तो ले लूंगा या ले लूंगी, परंतु आप तो गंदगी को टच करवाओगे। ऐसा नहीं होता। तो जब हम बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता तो वो बोलते हैं मैंने फलां फलां का वीडियो में देखा था, वो ऐसे करके टच करवाता है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कैमरे के सामने आपको जो चीज दिखाई जा रही है ना, उसके पीछे कितना एफर्ट लगा है, कितनी तैयारी करवा करके लाया गया है उनको। क्योंकि डायरेक्ट कभी किसी को कैमरे के सामने ला करके थोड़ी ना खड़ा किया जाता है। अभी हम आपके सामने कैमरे पे बोल रहे हैं तो उससे पहले हमने भी तो टॉपिक लिखा है कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे बोला जाएगा और क्या इसके अंदर पॉइंट रहेंगे जिनके ऊपर हम बात करेंगे। ये तैयारी करके आते हैं ना हम लोग, ऐसा होता है। तो पहले उनको इस चीज से अवगत करवाया जाता है, इस चीज से उनको उबारा जाता है, इस चीज को उन्हें महसूस करवाया जाता है और जब वह इस चीज को समझ लेते हैं ना, तब वह कैमरे के सामने जाकर के प्रैक्टिस करने के काबिल होते हैं। तब यहाँ आकर के प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको कोई वीडियो दिखाया गया होगा या पीछे हमने भी डाला था एक रिलीजियस ओसीडी का वीडियो, तो उसके अंतर्गत हमने भी दिखाया था। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। पहले उस इंसान को उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है, उसको ईआरपी के लिए पहले काबिल बनाया जाता है, फिर उसको ईआरपी का प्रैक्टिस करवाया जाता है, फिर वो कैमरे के सामने ला करके आपको दिखाया जाता है। आप जो लोग समझते हो कैमरे पे देख के कि सीधा इसको घर से उठा करके लाए और सीधा लाते ही चलो टच करवा दिया, ऐसा नहीं होता। इस बात को समझने की कोशिश करिए। तो आपका एक मिथ, एक डर तो यहीं का यहीं समाप्त हो गया। अब हम इसके अंतर्गत समझेंगे कि ईआरपी के लिए पहले तो आपको बहुत सारी बाहरी प्रैक्टिस करनी होती है, जो मैं बोलता हूँ ना, इंटरनल ट्रीटमेंट और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। तो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीजें तैयारी करके आनी पड़ती है, फिर उसके पॉइंट्स के आधार पे आपको ईआरपी दिया जाता है। अब ईआरपी का जो प्रैक्टिस करना होता है वो किस तरीके से करना है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा शुरुआती स्टेज में है तो हम ईआरपी का प्रैक्टिस करते हैं, या बहुत सारे लोग जो ईआरपी का प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ना, तो उनको क्या करना है कि आप ईआरपी के अंतर्गत आपने क्या मानना है कि डायरेक्ट जाकर के आप गंदगी को टच मत करिए, गंदगी को डायरेक्ट जाकर के टच मत करिए। समझ गए ना? ऐसा नहीं करना। मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मेरे पास में है 2 चाय के कप, ठीक है? दोनों को अच्छी तरह चेक कर लीजिए, दोनों साफ है, ठीक है? साफ है और कुछ मुझे मिला नहीं तो मैंने यही सामग्री उठा लिया एग्जांपल देने के लिए। तो अब हम इसके अंतर्गत डेमो का प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग जो बोलते हो ना कि डायरेक्ट जाकर के टच करवाते हो, ये करवाते हो, वो करवाते हो, उसके पीछे की चीजें बता रहा हूँ कि उसके पीछे क्या क्या होता है और फिर वहां उस स्टेज तक पहुंचा जाता है। इतना डीप आपको कोई नहीं बताएगा जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ये 2 है, दोनों साफ है। इसको संज्ञा दे दीजिए, लेफ्ट वाले को ए की, राइट वाले को बी की। ए बी, ए बी, ए बी, ठीक है? अब ए वाला है, यह तो है बिल्कुल साफ और यह है बिल्कुल गंदा, ठीक है दोनों ही साफ। पर हमने क्या करना है, डेमो के लिए मानना है कि ये जो बी वाला है ये गंदा है, ठीक है? अब होगा क्या, आपने सर्वप्रथम ए वाले को लेना है, इसको भूल जाइए बी वाले को। ए वाले को लिया, इसको अच्छे से देखो, ओसीडी वाले देखते हैं ना। मैं आपको एक प्रूफ दे रहा हूं, ठीक है? इसको समझना है। तो साफ वाले को लिया, देखा, बिल्कुल साफ है, देख लिया। अब इसको देखकर हमें कोई घबराहट, डर, बेचैनी कुछ भी नहीं हो रहा है। 1% भी इसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसको लिया, टच किया हमने सारी साइड से, जो जैसा करना था वैसा कर लिया, सारा कुछ कर लिया, अंदर हाथ डाल लिया, सारा कुछ कर लिया, ये साफ था, इसको हमने कर लिया। और अब हम इसको साइड में छोड़ देते हैं। अब ए वाले को हम छोड़ देंगे, बी वाला आ गया हमारे पास में। अब बी वाले को लीजिए, इसको आपने सीधा ही मान लेना है कि ये गंदा है, हालांकि ये साफ है और आपके हाथ में है। इसको मानो ये गंदा है और इसको पकड़ करके वह सोचो जो आपको गंदगी को, जैसे मान करके चलो ये कप गंदा है, या इससे आपको, बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको जूठे बर्तन को टच करने से ऐसा गंदगी का एहसास होता है, रगड़ रगड़ करके साबुन से हाथ धोंगे, ये वो करेंगे, बर्तन को अलग कर देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाते हैं।
अब समझ लो आप ये वही वाला कप है जिससे कोई बाहर का व्यक्ति चाय पी करके गया है या आपको इरिटेशन होती है, वो है, ये गंदा है। XYZ जो भी मानना है इसको मान लो, ठीक है। या इसको ऐसा मान लो कि आप मार्केट से, कोई बहुत सारे लोग हैं ना जो मार्केट से सब्जियां लाते हैं, उनको धोते हैं, ठीक है, फिर उनको फिर साबुन वाले पानी में डाल करके धोते हैं, ठीक है। या बाहर कहीं जा करके आए हैं हॉस्पिटल वगैरह, तो वहां से आकर के हाथ को रगड़ रगड़ करके धोएंगे। तो बाहर से जा करके आएंगे तो हाथों को रगड़ रगड़ करके धोएंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, अब इस वाले को समझ लेना है कि इसी में गंदगी लगी हुई है, इसको आपने टच किया है, ये गंदगी है, इसको आपने टच किया है। अब क्या आपको क्या घबराहट हो रही है, क्या इरिटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, वह समझिए आप, ठीक है। फर्स्ट बार में आपने ये डेमो किया। अब अगर नहीं भी आ रहा है ना थॉट आपके दिमाग में, ये चल रहा है कि ये तो साफ है, ये तो साफ है, इसको साफ नहीं मानना, इसको गंदा मानो। और इसको गंदा मानने के लिए आपने क्या करना है, अपने घर में कोई चाय वगैरह कोई पी रहा है तो उससे ले लीजिए, थोड़ी सी इसके अंदर डाल लीजिए, और इसको गंदा साबित करने के लिए, ऐसे तो अभी ये गंदा लगेगा नहीं, तो इसके अंदर कुछ डालना तो पड़ेगा ना, चाय वगैरह डाल लो, या फिर जो चाय का अपशिष्ट बच जाता है ना, पत्तियां, उसको डाल लो, इसमें डाल लो, इसमें लगी हुई दिखेगी तो ऐसा एक फील तो आएगा कि हाँ गंदा है, ठीक है। अब उससे आप प्रैक्टिस करो कि हाँ ये गंदा है। फिर इसको अब आप है ना ERP के लिए जो एफर्मेशन बोली जाती है, क्या यह मेरा विचार है, क्या यह मेरा सोचना सही है तो क्यों है, ART का फॉर्मूला अप्लाई करिए यहाँ पे इसके अंतर्गत। क्या मेरा यह सोचना ठीक है, सही है तो क्यों है, और सही नहीं है तो क्यों नहीं है। नोटबुक पेन लेकर के उसके अंदर लिखिए, लिखोगे, जांच करोगे, यही बातें हम बोलते हैं कि आप अपना आंकलन कीजिए, साइको एजुकेशन लेवल को मजबूत कीजिए इस तरीके से, ठीक है। यह लिखोगे कि इसमें गंदगी है तो क्यों है, यह मुझे इरिटेशन क्यों देता है, क्या यह सचमुच गंदगी है, यह क्या है, गंदगी है या नहीं है। क्योंकि जो गंदगी में आपको प्रॉब्लम होती है ना, वो सेम प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट करनी है आपने। और फिर इस बात को समझना है कि अगर मैं ऐसा सोच करके, हालांकि यह चीज गंदी नहीं है, इसका तो मैं एक डेमो कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसका, और अगर इसमें मुझे गंदा लगता है तो वह चीज तो फिर मुझे गंदी लग ही रही है, क्योंकि उसके ऊपर तो मैं सोच ही रहा हूँ। अगर मुझे यह सोचने में ऐसा गंदगी लगता है ना, तो यहाँ से आपका बिलीफ टूटेगा, जो नेगेटिव बिलीफ आपने पैदा किया है ना वह टूटेगा। और जब नेगेटिव बिलीफ टूटेगा तो OCD के कंपल्शन की जड़ें हिल जाएगी, और जब उसकी जड़ें हिलेगी तो इसके अंदर आपको बहुत सारा ग्रोथ मिलेगा, बहुत सारा रिजल्ट मिलेगा, और आप अच्छा खासा ग्रोथ करोगे। तो इस तरीके से आपने इसके अंदर समझना है और काम करना है। ऐसा कुछ भी सब्जेक्ट ले लीजिए, 2 कप लीजिए आप, A वाले को साफ, B वाले को गंदा, ठीक है। और फिर इसमें ART का फॉर्मूला अप्लाई करिए, एफर्मेशन अप्लाई करिए, और पीछे मेरा ERP का वीडियो आया था, उसके अंदर भी मैंने इसके बारे में बताया है। अगर वह वीडियो नहीं देखा है तो उससे भी देखिए, उससे भी आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। तो यह सब तैयारी करने के बाद में आप वहां पहुंचते हो। तो आज के इस वीडियो में मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से आपके उन सवालों का जवाब दिया है, और आपके जो नेगेटिव बिलीफ थे, इससे रिलेटेड आपकी गलत धारणाएं बनी हुई थी कि डायरेक्ट जा करके टच करवाते हैं, ERP में ऐसा होता है वैसा होता है। बहुत सारे लोग इस डर की वजह से हमारे साथ नहीं जुड़ पाते, उन्हें डर रहता है कि ये ऐसा करवा देंगे, वैसा करवा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। इस डर से, सबसे पहले इस डर से जीतिए आप, ताकि आगे आप OCD से बाहर निकलने के लिए तैयार हो सको पूरी तरह से। सारा जीवन ऐसे घुट घुट करके नहीं जीना है अपने को, ठीक है ना। तो आज अभी इसी वक्त प्रण लीजिए, और यह प्रैक्टिस आप घर पे खुद से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको खुद से नुकसान हो जाए। क्योंकि ERP की जो, ये तो हम नकली डेमो प्रैक्टिस बोलते हैं, इसको नकली डेमो प्रैक्टिस बोलते हैं, जो मैं अलाउ करता हूँ कि आप खुद से कर लीजिए। और जो रियल जो डेमो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सपर्ट के गाइडेंस में करना होगा। तो ये वाला आप खुद से घर पे ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।